डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की 18 नंबर स्केल का पेपर बनाएंगे। कागज बांट करेंगे। इसमें लिखा हुआ दिए हुए दर्शन चित्र से अलमारी का सम्मुख पार्श्व तथा ऊपरी दर्शन बनाओ। स्केल कार्ड इसमें लगाया 1.10 सेंटीमीटर। तो आपका स्केल कार्ड आपने जो लगा हुआ वही यूज करना है। ये आपका 1.10 सेंटीमीटर वाला स्केल कार्ड है, ये आपने इसमें यूज करना है। तो पहले सबसे पहले आपने 2 सेंटीमीटर का हाशिया चारों तरफ से ले लेना है सीट में। ये जो आपने इसमें जल्दी हो जाती है, इसलिए मैं पहले ही 2 सेंटीमीटर का हाशिया ले लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, सर्वप्रथम सबसे पहले आपने इसकी लंबाई और ऊंचाई देखनी है। अगर ऊंचाई आपकी ज़्यादा है तो आपने सीट को इस ऊंचाई के बल यूज करना है। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो आपने लंबाई के बल यूज करना है। तो यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है 164, तो आपने आप सीट को मैंने जैसे रखा उसी तरह आपने यूज करना है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, अब आप करते हो लंबाई लेंथ प्लस ब्रेथ चौड़ाई। तो इसकी लेंथ है हमारे पास 85 और ब्रेथ है हमारी इसकी 47। ये प्लस करके आपका आ गया, आपका इधर हमारा 7.12, एक कैरी 12-13, आपका 132 आ गया। तो देखो इसको आपने क्या करना है, इसका जो है 2 सेंटीमीटर जो आपने हासिल है उससे आगे आपने लेना है टोटल लेना आपने 132, 100 गया 10 20 30, आपका 30 ले लिया मैंने। इधर 30 से आगे करना आपने 2 प्लस और करना है, आपका इधर 32 आ गया। ठीक है, ये आपका 32, इधर आपने टोटल 132 आ गया। अब आपने इधर से आगे जितनी भी जगह बचती है उसके आपने 3 समान भाग करने हैं। तो ये हमारा 10 से 1 पॉइंट कम है। अगर आपने वैसे करने हैं, परंतु मेरा ये मानना है इससे जल्दी हो जाता है। आपने ऊपर की तरफ न्यून कोण बनाना है, कागज से बाहर नहीं जाना आपने। और इसमें अपने प्रकार द्वारा अपनी मर्जी से 3 भाग कर लेने हैं। मान लो मैं अपनी मर्जी से प्रकार खोली और कागज से बाहर नहीं जाना आपने। तो मान लो मैंने इतना ले लिया, हर भाग उतना ही लेना है। फिर मान लो ये ले लिया पहला भाग, उतना ही फिर से, उतना ही फिर से, है ना, ऐसे। इधर आपने 0 नंबर दे दिया, 1 2 3 को मिला दो आप, जहाँ आपका 2 सेंटीमीटर वाली लाइन है, ऐसे 3 नंबर को फिर वैसे पीछे हटते जाओ बराबर। इसमें लाइन है देखो इधर, इसके समांतर आप ऐसे लेते जाओ पीछे, आप ऐसे लेते जाओ। आपका मान लो यहाँ जैसे आ गया, इसी के समांतर पीछे 1 नंबर से। अगर आपका समानांतर लाइन ठीक रहेगा तो आपके भाग नीचे भी बराबर हो सकते हैं। देखते हैं, 1 2 3, तीनों भाग बराबर हैं। और इसके बाद आपने एक भाग इधर ही छोड़ना है जितना आपने लिया है। जैसे एक भाग के बराबर आपने इधर प्रकार खोली, उतने ही आपने इधर नीचे निशान लगा देना है। इतना ही आपने
2 सेंटीमीटर के बाद जो है ये जो आपने पहले काटा हुआ उससे आगे ले लेना है। ठीक है, दोनों तरफ आपने लाइन ले लेनी है। एक भाग एक तरफ ले लो, दूसरा भाग दूसरी तरफ। तो ले लिया हमने एक तरफ, इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, अब आपने जो भी आपने प्लस किया है, पहले किया है 85 प्लस किया आपने, जो 85 है हमारा टोटल। तो 85 इससे ले लो, स्केल कार्ड से 85 का मतलब हो गया आपका, ये हो गया 50, 60, 70, 80, 85 यहाँ पर आ गया। और यहाँ से भी 60, 70, 80, 85 यहाँ पर आ गया आपका। इस लाइन को ऊपर से नीचे ले लो, जहाँ भी 85 है ऊपर भी 85, नीचे भी 85, आपने इस तरह लेना है। उसके बाद इससे आगे लेना है आपने, जो आपने दूसरा प्लस किया है 47। तो मान लो हमने ले लिया 40, 45, यहाँ 45 से आगे आपने लेना है 2 सेंटीमीटर और 6, 7, यहाँ तक आ गया हमारा 47। यहाँ जैसे आ गया, उतना ही अपने नीचे निशान लगा देना है 45, 46, 7 इधर है ना। और अपने ऊपर से नीचे स्केल से इस लाइन को मिला देना है। ठीक है, अब आपका तीसरा भाग आपका अपने आप बीच में बच जाएगा इधर। ये देखो, ये ऊपर तक इतना ही बचेगा, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये 3 भाग आपके बराबर बच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका ऊंचाई की तरफ आपने ऊंचाई प्लस हाइट हो गया ना, हाइट प्लस ब्रेथ, चौड़ाई। ठीक है, तो आपकी हाइट है इसमें 164 और ब्रेथ आपने पहले भी किया था 47। तो इसको जब प्लस करेंगे हम तो 7, 11, एक आपकी कैरी 7, एक इधर, एक कैरी आपका क्या 211, 211। ऊपर से ले लो आप, जहाँ 2 सेंटीमीटर आपने लिया है वहाँ से नीचे आपने 211 लेना आपने। तो ये हो गया 10, 11, ये ले लिया मैंने उधर। अब इसके आगे अपने 5 बराबर भाग करने हैं। तो जितनी भी जगह बची आप चाहे स्केल से लो कितनी जगह बची, और उससे आगे आप भाग कर सकते हो। परंतु मैं करता हूँ न्यून कोण बनाता हूँ यहाँ पर साइड की तरफ, और इस न्यून कोण के 5 समान भाग करो अपनी मर्जी से। जैसे मान लो प्रकार खोली मैंने अपनी मर्जी से, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। मान लो एक काट दिया मैंने, एक भाग उतना ही, फिर से दूसरा उतना ही, तीसरा, ये आपका चौथा। बराबर लेना है सभी, एक जितना ले लिया उतना ही लेना है आगे। और इसको अपने जहाँ आपका 211 है वहाँ अपने 0 दे देना है। 1, 2, 3, 4, 5 को मिला दो आप 2 सेंटीमीटर के साथ। और आगे 4 को भी आगे समानांतर लेते जाओ। देखो इधर से दिख रही लाइन, ऐसे 3 को ऐसे आगे लेते जाना अपने 2 को, या आपका 1 को ऐसे
इधर से लाइन दिख रही है, तो इसे आपने समानांतर आपके इसके बराबर भाग हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं। कुछ बच्चों का नहीं आता है तो आप वो जो है माप कर ले सकते हैं। मेरा मान लो इतना आ गया। मेरे चारों निशान आपके पांचों निशान बराबर आ रहे हैं। अब दो भाग नीचे ले लो आप, दो भाग नीचे ले लो। मान लो मैंने दो भागों के बराबर प्रकार खोली इधर भी, तो दो भाग के साथ दो भाग मिला लो आप। लाइनें बिल्कुल लाइट देनी है, पेपर डिजाइन बना रहे हो आप। और दो भाग आपने ऊपर से नीचे किया, आगे वाले दो भाग के बराबर प्रकार खोलो और नीचे की तरफ ले लेना आपने। ऐसे ऊपर से जो 2 सेंटीमीटर कटा उससे नीचे, इस तरह आपका दो भाग ऊपर हो गए, दो भाग नीचे। अब आपने जो प्लस किया है, सबसे पहले किया आपने हाइट की है 164, तो अब आपने ये ऊपर से मापना है 64 का मतलब इधर आ गया हमारा 64 ऐसे। तो इस तरफ भी आपने उतना ही लेना है 64। अब ये आपने 64 को मिटाना है, ये आपकी एक्स वाई लाइन आ गई। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के साथ भी लगा सकते हो, ऐसे थोड़ा सा कम भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपकी एक्स वाई लाइन आ गई। इस पर आप एक्स वाई नाम दे दो। फिर आपका आ गया नीचे से लेना है। अब आपने जो दूसरा प्लस किया है 47, तो 47 आपने यहाँ पर आ गया 40 45 7, ये आपका इधर 47 ऐसे। अब अगर आपने जांच करनी है तो ये देखो, यहाँ से आपने उतना ही देखना है, उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। आपका स्क्वायर बनेगा, इधर वर्ग बनेगा इधर ऐसे। इसमें अपने कौन कौन सी लाइन इरेज करनी है अब मैं बताता हूँ। पहले माप लिख लेता हूँ इधर, क्योंकि लाइनें लगी हुई है। यहाँ मैं माप लिख रहा हूँ। यहाँ भी मैं माप लिख रहा हूँ, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, हर जगह आपने माप लिखना है। बाकी इसका कर्ण काट देना है अपने से। ये होगा इस तरह आपका। अब इसमें आपने एरो लगा देना है ऐसे।
और इस तरह आपने उसका माप लिखना है। अब की लेंथ है 85 सेंटीमीटर, यह ब्रेथ है 47 सेंटीमीटर, ठीक है, जो प्लस किया है। इसमें आपका हाइट आ गया 164 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर आपने 47 ही कर देना है, ठीक है। अब आपने इरेज कौन कौन सी लाइनें करनी है। अब आपने यहाँ इसी तरह आपने और इसमें इस तरफ इसमें अपने ए वाली लाइन, इसमें नीचे वाली ए वाली, हमारा पेपर तैयार हो गया है। इसमें जो आपको लाइन नहीं चाहिए उसको अपने इरेज कर देना है। इस तरह आप इसको थोड़ा डार्क कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी लाइन लाइट लग रही थी मुझे, तब करके मैं गाढ़ा कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पेपर जो है ना अच्छा दिखना चाहिए। ऐसे तो ये लाइट हाथों से ही करते हैं इसको। ऐसे हर लाइन को आपको थोड़ा सा इस तरह आपका पेपर तैयार हो गया। अब इसमें अपने ऊपर एलिवेशन साइड प्लान जो भी लिखते हो आप वो लिखना है। तो इसके लिए अपने इधर थोड़ी सी रफली लाइन ले लेनी है, जो आपको हेल्प जैसे लेते हो आप। सुंदर लिखना है, आप जिस ढंग से लिखना चाहते हो। इधर भी लिख रहा हूँ मैं। अब इधर मैं लिख रहा हूँ प्लान PLA, सेंटर जैसे करना आपने सेट इसको। यहाँ प्रोजेक्शन, इधर अपने साइड, इधर एलिवेशन, ELEVATION, इस तरह रफली लाइन ली थी आपने, वो आप इरेज कर सकते हो दोनों तरफ। और सेंटर में आप जो स्केल का नाम है उसको लिख सकते हैं।
जैसे सेंटर, जैसे मैंने मान लो जो आपको स्केल आई है उसका नाम लिख रहे हैं हम। जैसे हिंदी में तो हिंदी में लिख लेंगे, इधर है अलमारी, तो अपने इसको थोड़ा मोटा शब्द लिख लेना है इसका। मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, अपने हिसाब से लिखना है। आप अपने तरीके से लिख सकते हो इसको। इसमें सेंटर जैसे सेट करना है इसको। और ये आपका जो भी चीज़ बना रहे हो आप, उसको आप सुंदर तरीके से लिख सकते हो। वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाती है, इसलिए मैं थोड़ा रफली काम कर लेता हूँ। आपने सुंदर करना है, क्योंकि आपको नंबर कम आएंगे अगर आप इनको, इसकी लिखाई के 2 नंबर होते हैं, तो अपने 2 नंबर अपने लेने हैं। यहाँ मैं कोमा लगा लेता हूँ। इस तरफ ऐसे, ये आपने इतना काम करना है। अब इसके बाद आपने नीचे स्केल कार्ड बना ही लेना भी, क्योंकि स्केल बनाते समय फिर टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं स्केल कार्ड बनाता हूँ। तो इधर मैं लगभग 6 सेंटीमीटर, लगभग आपके 6 सेंटीमीटर पेंसिल शार्प कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, यहाँ से नीचे सेंटर में सेट कर रहा हूँ, तो लगभग 6 सेंटीमीटर मैंने ले लिया इधर। और 3 mm लगभग नीचे, फिर 3 mm थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। अब अपने स्केल कार्ड के मुताबिक के निशान लगाने हैं। जैसे मान लो मैंने लगा लिया 0 से 10, 20, ऐसे 10-10 के निशान लगा दिए। यहाँ 5 का लगा दो पहले वाले, और सभी में लगा दो। पर पहले आप इनको बढ़ा लो, बड़े निशानों को ऐसे थोड़ा ऊपर ले गया मैं, ऐसे इस तरह। इसको आगे टूटता हुआ बना दो आप, है ना। अब इसके बीच में सेंटर में हमने ये 5 का हाफ कर, ये 5 का हाफ कर दो। आपका जो है 10 का जो हाफ सेंटर में, इस तरह। अब नीचे की तरफ न्यून कोण मारो। अब यहाँ पर आपने ऐसे ही अगर आपने लिख देना है तो ऐसे आप लिख सकते हो इसको। यहाँ 0, 5, 10 इस तरफ लिख सकते हो आप। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह आपने सेंटीमीटर इधर लिख देना है। अब स्केल कार्ड कौन सा आपने यूज करना है उसका नाम भी लिखना पड़ता है। तो आपने इधर लाइट सी लाइन ले लेनी है इधर ऐसे, और इसमें अपने सेंटर में लिखना है स्केल कौन सा कर रहे हो आप। मान लो मैं कर रहा हूँ स्केल SCALE, कार्ड CARD, कार्ड, यूज
SE और ये आगे लिखो। फिर जो भी आप कर रहे हो स्केल कार्ड यूज, मैं कर रहा हूँ 1.10। जो आप स्केल कार्ड यूज कर रहे हो उसका वही साइड वाला माप लिखना है और सेंटीमीटर लिख लो इधर। इस तरह हमारा पेपर बिल्कुल तैयार हो गया। और इसी तरह आपने करना है इसको। और इसमें अब आपने ये वाले बाहर वाला माप भी मैं इरेज कर रहा हूँ। जो हमने प्लस किया था यहाँ पर रख भी सकते हैं आप इसको, परंतु भद्दापन लगता है। आपने सिर्फ माप पूरा देना है। इधर कैसे लिखना है वो यहाँ लिख दो। आपको लेंथ कितनी है, लेंथ लिखो, ब्रेथ लिखो और हाइट लिखो। तो हमारी लेंथ है इसमें 85 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ है हमारी 47 सेंटीमीटर। फिर हमारी हाइट है इसकी 164 सेंटीमीटर। इस तरह ये माप आपने कोने में लिख देना है और जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा लाइंस है वो आपने इरेज कर देनी है। इसी तरह हमारा पेपर बिल्कुल तैयार हो गया। इसी तरह करना है आपने और अच्छे से बिल्कुल जहाँ भी आपको लग रहा है लाइन इरेज हो चुकी है वहाँ आपने थोड़ा डार्क करना है उसको। ठीक है, ये हमारा पूरा पेपर तैयार हो गया। इसी तरह आपने करना है सभी बच्चों ने। और ये जो है ये आपका पूरा पेपर तैयार हो गया। इसमें आपने लेंथ भी लिखनी है, ब्रेथ भी लिखनी है, हाइट भी लिखनी है। तो ये जो आपका स्केल कार्ड को यूज़ जो भी कर रहे हो आप वो भी आपने लिखना है 1.10। और ये आपके हेडिंग में डाल देना है उन्होंने जो भी आपकी जो भी चीज़ बना रहे हो आप उसका, इसलिए 2 भाग ऊपर छोड़े होते हैं। और एलिवेशन साइड ये आपका प्लान प्रोजेक्शन ये आपने पूरा लिखना है। अब इसी तरह आपका पेपर तैयार हो गया। अब हम इसकी जो है कल स्केल तैयार करेंगे। आज हमारा पेपर डिवीजन तैयार हो गया। थैंक यू।